हेलो दोस्तों, सरकार ने जो नया स्कीम लॉन्च किया है इस पर पेंशन कैसे कैलकुलेट होगा, चलिए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। यह स्कीम जो लॉन्च हुआ है इसका नाम है यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और यह 24 अगस्त 2024 को लॉन्च कर दिया गया था। इसमें सरकारी कर्मचारियों को लास्ट का 12 महीने में उनका जितना भी सैलरी रहेगा उसका 50% उनको पेंशन के बतौर दिए जाएंगे। अगर मान के चलते हैं किसी का रिटायरमेंट के जस्ट पहले वाला साल में उनका सैलरी 50,000 है तो उनको पेंशन हर महीने 25,000 रुपये दिया जाएगा। लेकिन यह जो पेंशन है यह केवल 25 साल या उससे ज़्यादा जो इसमें वर्क किए होंगे उन्हीं पर अप्लाई होगा और जो इससे कम किए होंगे उन पर अप्लाई नहीं होगा। अगर मानते हैं कोई 10 साल या उससे कम किया है तो फिर भी उनको 10,000 मिनिमम पेंशन के रूप में दिया ही जाएगा, भले उनका सैलरी कितना भी हो। यानी कि बोला जाए तो 10,000 इसमें मिनिमम पेंशन स्कीम है। और मान जाते हैं कि किसी का अगर डेथ हो जाता है तो उसमें उनको 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर उनका सैलरी का डीए के 10% उनके लमसम अमाउंट के तौर पर दिए जाएगा। लेकिन इसमें 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर है। अब मान के चलते हैं कोई आदमी 10 साल 3 महीने नौकरी की तो उनको 10 साल नौकरी के डीए का 10% उनका लमसम अमाउंट में दे दिया जाएगा और 3 महीने की नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें 6 साल रखा गया है। यूपीएस में हम लोग को भी योगदान करना है, यानी कि जो लोग कर्मचारी इसमें काम करते हैं उनका 10% सैलरी का काट लिया जाएगा सरकार, यानी कि उसमें काट ली जाएगी। यूपीएस के तहत 10% हम लोग के सरकारी इनकम का सरकार काट के उसी को फिर बाद में पेंशन के रूप में देगी। फिलहाल यह स्कीम केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है, वो भी केंद्र में जो लोग काम करते हैं। सरकार यह स्कीम को हर 3 साल में योगदान मतलब निरीक्षण करेगी, लेकिन इसमें हम लोगों के लिए कोई बदलाव नहीं होगा। हम लोग का जो सिस्टम है वही सिस्टम रहेगा। कर्मचारियों को योगदान में, यानी कि यही कहने का मतलब कि हम लोग के इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो सरकार अपनी तरफ से बदलाव करेगी वही होगा, हम लोग का इसमें कोई झंझट नहीं लेना है। तो आपको यह स्कीम कैसा लगा है, चलिए अब जानते हैं कि इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब मान लेते हैं कि रिटायरमेंट के अंतिम 12 महीने में किसी का बेसिक सैलरी 50,000 है तो उनको पेंशन के रूप में 50% हिसाब से 25,000 रुपये उनको हर महीने मिलेगा और उसमें महंगाई भत्ता डीआर अलग से जोड़ा जाएगा। तो आपको यह कैलकुलेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और मान के चलते हैं कोई कर्मचारी अगर डेथ कर जाते हैं तो कर्मचारी के मौत के बाद सैलरी 30,000 महीना है तो उनका पेंशन बनेगी 18,000, क्योंकि कर्मचारी के मौत पर उनका डीए का 60% ही उनका मतलब सैलरी का 60% ही पैसा पेंशन के रूप में दिया जाएगा यह स्कीम के तहत। इसलिए 30,000 का 60% 18,000 रुपये बनता है। तो यह पेंशन का यह नॉर्मल सा गणित था। अब मान के चलते हैं कोई एनपीएस को 1 जनवरी 2004 में लागू किया गया था, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम। इसका क्या होगा तो इसमें लोगों को दोनों ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे कि 2004 से पहले के कर्मचारियों के लिए यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू था, तो अब जो कर्मचारी हैं उनको हम लोग का ऑप्शन देना होगा कि वो एनपीएस में जाएंगे या यूपीएस में जाएंगे, यानी कि दोनों ऑप्शन उनके लिए लागू रहेगा। तो यह काफ़ी अच्छा है कि आपको जिसमें मन उसमें आप कर सकते हैं। यह कर्मचारी अपना तरीके से तय करेंगे कि आपको कौन से स्कीम में मतलब कौन से यह स्कीम में जाना है। और 1 अप्रैल 2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को एरियर के तौर पर सरकार कुछ देगी, जिसमें एरियर के लिए सरकार को करीबन 800 रुपये का फंड का मतलब ज़रूरत पड़ेगा। 800 करोड़ रुपए सरकार इसके लिए खर्च करेगी। तो यह काफ़ी अच्छा है। आपको कैसा लगा यह स्कीम कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आप अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।